दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए परेशानियों का सबब भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी इस कहानी में एक माँ के साथ, जो एक वेल डिजाइन कार में अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर गई, लेकिन गलती से उसका बच्चा कार में फंसा रह गया। फिर क्या हुआ, आप जानने के लिए हमारे साथ रहें। तो कहानी शुरू हो तो हमें एक गाड़ी दिखाई देती है, जो हाल ही में मोनोलिथ ऑटोमेटिक कॉर्पोरेशन की तरफ से लॉन्च की गई थी। ये बहुत ही खास कार थी। इसे वुमेन के साथ होते हुए हैरेसमेंट, चोरी डकैती जैसी परेशानियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक बुलेट प्रूफ कार थी और इसमें एक और फीचर भी होता है, जिसकी मदद से कार बिल्कुल एक तिजोरी की तरह सेफ हो जाएगी। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम सैंड्रा होता है, जो कि अपने बच्चे डेविड के साथ इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी दादी के घर जा रही होती है। सैंड्रा उसी कार में है जो कि मोनोलिथ ऑटोमोटिव ने डिजाइन की है। ये कार सैंड्रा को इसके हस्बैंड कार्ल ने गिफ्ट की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कार में लिलिथ नाम का एक असिस्टेंट भी है, जैसे गूगल असिस्टेंट वैसे ही। सैंड्रा लिलिथ को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बातों ही बातों में सैंड्रा को पता चलता है कि लिलिथ कार में सवार पैसेंजर का वेट भी बता सकता है। लिलिथ इतना एडवांस होता है कि उसे ये भी पता चल जाता है कि डेविड एक बच्चा है। इसके बाद सैंड्रा के दिमाग में आइडिया आता है। फिर वो कार में बैठे सभी लोगों का वेट चेक करती है, जहाँ उसे अपने डेविड के अलावा किसी और का भी वेट शो हो रहा होता है, जो किसी लड़की का वेट लग रहा होता है। लेकिन ये लड़की कौन थी और कैसे कार में है, सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आती। इतने में कॉल का फोन आता है और सैंड्रा कॉल उठाती है। कॉल इसे बताता है कि वो लॉस एंजलिस में एक होटल में है। यहाँ सैंड्रा को पीछे से एरोप्लेन की आवाज भी आती है। कॉल इसे बताता है कि तुम कार को अपने मोबाइल में दी गई ऐप से भी कंट्रोल कर सकती हो। इतने में कॉल के डोर पर नॉक होता है और वो बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। इससे सैंड्रा के माइंड में शक पैदा होता है और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गलत तो है। इसके बाद सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर रुकती है। कुछ यहाँ से सामान खरीदती है और काउंटर पर जाती है। वहाँ पे लगी एलसीडी पर ये देखती है कि एक तिजोरी जिसमें बहुत कुछ भरा गया है, वो एक हाइट से नीचे फेंकी गई है। तभी सैंड्रा की नजर अपनी गाड़ी पर जाती है, जहाँ पर बाहर एक लड़का इसकी कार को एक्सप्लोर कर रहा होता है। लेकिन सैंड्रा कार का फुल सिक्योर फीचर ऑन कर देती है। इतने में वहाँ सैंड्रा को एक लड़का मिलता है और वो सैंड्रा से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। असल में सैंड्रा एक सिंगर है, लेकिन डेविड के पैदा होने के बाद इसने सिंगिंग छोड़ दी थी। ये बाहर जाने लगती है, तभी वहाँ देखती है कि डेविड वहाँ पर नहीं है। सैंड्रा घबरा जाती है और डेविड को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ लड़कियां डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रही होती हैं। ये देखकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये इतनी देर से डेविड को ढूंढ रही थी और परेशान भी हो गई थी। इसलिए ये इन लड़कियों को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। सैंड्रा अभी कार में बैठती ही है कि उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड सैंड्रा की तरफ आते हैं और सैंड्रा यहाँ पे कार का सिक्योरिटी मोड ऑन कर देती है और ये लोग हाथ पे हाथ रखे देखते रह जाते हैं। सैंड्रा वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि सैंड्रा काफी खुश थी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उसे इसका कोई फैन मिला था। अपनी इस खुशी को शेयर करने के लिए सैंड्रा अपनी एक फ्रेंड जेसिका को फोन करती है। वो जैसा से ये सब शेयर कर ही रही थी कि तभी इसे एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कॉल से बात करने के दौरान आ रही थी। सैंड्रा जैसा से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर जैसा कुछ ठीक ठीक आंसर नहीं देती और फोन काट देती है। अब सैंड्रा समझ चुकी होती है कि उसका शोहर उसे चीट कर रहा है। सैंड्रा बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो अपनी दादी के घर पहुंचने के बावजूद लॉस एंजलिस पहुंचने का मैप सेट करती है और अपनी दादी के घर के बाहर से ही निकल जाती है। इस दौरान सैंड्रा कॉल को फोन भी कर रही होती है, लेकिन कॉल उसका फोन नहीं उठाता। फिर ये अपना फोन डेविड के हाथों में दे देती है। सैंड्रा आगे बढ़ रही थी। लिलिथ इसे बताती है कि आगे जैम लगने वाला है, इसलिए सैंड्रा उसे शॉर्टेस्ट वे बताने के लिए कहती है। फिर लिलिथ के बताए हुए रास्ते पर सैंड्रा ड्राइव करने लगती है। इस कच्चे रास्ते पर सैंड्रा के अलावा और कोई भी नहीं होता और अब रात भी हो चुकी होती है। लेकिन तभी सैंड्रा को एक जगह लाइट चलती हुई नजर आती है। सैंड्रा सोचती है कि ये कोई पावर स्टेशन होगा, लेकिन अफसोस ये तो एक पावर हाउस था। सैंड्रा रुकती नहीं और यूं ही आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सैड भी होती है, इसलिए सिगरेट जलाने लगती है। लेकिन लिलिथ धुआं डिटेक्ट करके वार्निंग देने लगती है। अब सैंड्रा पहले से ही गुस्से में थी और लिलिथ को कहती है कि कार का
का एआई सिस्टम बंद कर दो। लिलिथ इसकी कमांड मानती है और ऐसा ही करती है, लेकिन सिगरेट के धुएं की वजह से डेविड को खांसी लगती है, इसलिए सैंड्रा सिगरेट फेंक देती है। लेकिन इसी बीच एक हिरन कार के नीचे आ जाता है। सैंड्रा फौरन से कार को रोकती है, लेकिन जब बाहर निकलकर देखती है कि वो हिरन मर चुका है। इधर सैंड्रा के बेटे डेविड के हाथ में सैंड्रा का फोन होता है, जो गलती से ऐप खोलकर कार का सिक्योरिटी मोड ऑन कर देता है। ये देखकर सैंड्रा भागकर कार के पास आती है, लेकिन अब कार ओपन नहीं होने वाली थी। सैंड्रा डेविड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड बहुत छोटा और मासूम था। उसे ये मालूम नहीं होता कि उसने क्या किया है, और ना उसे ये मालूम था कि अब आगे क्या करना है। इसी दौरान डेविड के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब सैंड्रा बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और एक बड़ा सा पत्थर लाकर कार के शीशे पर मारती है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी। इधर डेविड भी कार में बैठे बैठे रोने लगता है। फिर सैंड्रा उस पावर हाउस की तरफ जाने लगती है, जो इसे रास्ते में मिला था, ये सोच के कि शायद कोई यहाँ से मदद मिल जाए। जब ये एंटर होती है तो देखती है इस पावर हाउस में कोई भी नहीं होता, सिवाय एक फोन के, जो कि इंडिपेंडेंस डे की वजह से बंद होता है। लेकिन सैंड्रा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती। वो एक टॉर्च और एक बड़ा सा रेंच उठाती है और पावर हाउस से निकल आती है। वापस आकर सैंड्रा कार के ऊपर चढ़ती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक डॉग आ जाता है, जो इस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सैंड्रा डरते डरते उस पर हमला करती है और वो डॉग यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो फिर से शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। अब सैंड्रा काफी थक चुकी थी और कार के ऊपर ही वो लेट जाती है और ये उम्मीद करती है कि शायद कॉल इसे फोन करेगा और वो मदद करने भी आएगा। लेकिन सैंड्रा जानती थी कि ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ सैंड्रा की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सूरज पूरी तरह निकल चुका होता है। सैंड्रा को अचानक से याद आता है कि रास्ते में इसने एयरपोर्ट 1 का एक बोर्ड भी देखा था, यानी अब इसे अगर मदद चाहिए तो वो पॉइंट ढूंढना होगा। इसके बाद सैंड्रा डेविड को देखती है और फिर डेविड को यहाँ छोड़कर अकेले ही एयरपोर्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गर्मी बहुत तेज थी और सैंड्रा काफी चल चुकी थी, इसलिए अब इसे प्यास लगने लगती है। तभी इसे एक नदी नजर आती है, लेकिन ये इस नदी में से पानी पी नहीं पाती, क्योंकि इस पानी का टेस्ट बहुत ही खराब होता है। काफी मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंच ही जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन होता है और यहाँ मदद के लिए भी कोई भी नहीं होता। लाचार सैंड्रा वहाँ पर एक टायर को जला देती है, ताकि इस धुएं को देखकर कोई भी यहाँ पे इसकी मदद के लिए आ सके, और एक खाली बोतल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वापसी पे ये उसी नदी से इस बोतल में पानी भर लेती है। तेज धूप और पैदल लंबा सफर करने के बाद जब सैंड्रा कार के पास वापस आती है तो कार में डेविड की हालत काफी खराब है। सैंड्रा डेविड को जगाने की कोशिश करती है और कार के अंदर का टेम्परेचर ठीक करने के लिए ये कार के ऊपर वो पानी गिरा देती है। तभी सैंड्रा सोचती है कि अगर ये कार के पास आग जलाए तो शायद इसका एआई सिस्टम ऑन हो जाए और कार का दरवाजा भी खुल जाए, इसलिए सैंड्रा कार के पास आग जला देती है। इसमें सैंड्रा कामयाब होती है और कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन एआई सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये आग कार के अंदर नहीं कार के बाहर लगी हुई है, इसलिए कार का टेम्परेचर और बढ़ने लगा था, क्योंकि अंदर के वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए जो फैन चल रहा था अब वो बंद हो चुका था। सैंड्रा समझ जाती है कि अब डेविड के लिए ज्यादा खतरा है, इसलिए वो दोबारा से रेंच से कार के ऊपर वार करती है, लेकिन पहले की तरह इस मर्तबा भी कार को कोई फर्क नहीं पड़ता। थक हार कर परेशान होकर सैंड्रा एक जगह लेट जाती है और सैंड्रा की यहीं पे आंख लग जाती है। वापस ये जब उठती है तो देखती है कि डेविड की हालत अब और खराब हो चुकी होती है, लेकिन सैंड्रा लाचार थी। इसे लग रहा था कि शायद अब तो डेविड मर चुका होगा, लेकिन तभी डेविड अपना हाथ हिलाता है, जिससे सैंड्रा को बड़ी खुशी महसूस होती है और इसकी एनर्जी वापस आती है। इतने में वहाँ वही जंगली कुत्ता वापस आता है और सैंड्रा की तरफ भागने लगता है। सैंड्रा कुत्ते से बचने के लिए कार के नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो कुत्ता हिरन की बॉडी को खाने लगता है। जब सैंड्रा कार से बाहर निकलती है तो कार अचानक से पीछे की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सैंड्रा घबरा जाती है और कार को पीछे जाने से रोकने लगती है। ये कार को रोक लेती है और कार को रोकने के बाद सैंड्रा एक साइड पे जाकर बैठ जाती है। तभी उसे गैस स्टेशन वाली वो टीवी का क्लिप याद आता है और ये सोचती है कि अगर ये इस कार को यहाँ से नीचे फेंके तो हो सकता है कि फिर कार के दरवाजे खुल जाएं और कार में मौजूद सेफ्टी फीचर डेविड को बचा लेंगे। वैसे भी डेविड को सीट बेल्ट से अच्छे से बांधा गया है। इसके बाद सैंड्रा कार को खाई में फेंक देती है और तभी कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है,
जिससे कार में मौजूद तमाम सेफ्टी फीचर ऑन हो जाते हैं, यानी कि अब डेविड सेफ था। इधर सैंड्रा भागती हुई खाई में नीचे की तरफ आती है और लकीली अब कार के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसके बाद सैंड्रा डेविड को कार से बाहर निकाल लेती है। अब सैंड्रा को लगता है कार तो खराब हो चुकी होगी, लेकिन कार अब भी बिल्कुल ठीक होती है और इसलिए सैंड्रा फौरन से कार में बैठती है और यहाँ से निकल पड़ती है। अब दूसरे सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंड्रा और डेविड होते हैं और ये दोनों बिल्कुल सेफ थे। ये देखकर सैंड्रा बहुत खुश होती है, लेकिन सैंड्रा और कार्ल के रिश्ते का क्या हुआ और कार्ल कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है आगे ऐसा क्या हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी जरूर करना और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।